हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति, इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति, इसका संबंध दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से अर्थात मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। बात करते हैं भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। कोको उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। बात करते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति, इसका संबंध अंडा अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन से है। कुक्कुट मतलब मुर्गा होता है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से या कुक्कुट उत्पादन से है। बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है अर्थात सरसों से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। याद करने के लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीली क्रांति है, इसका कलर पीला बताया जा रहा है। तेल का भी कलर क्या आता है? सरसों का जो तेल होता है पीले कलर का लगभग होता है। तो यहाँ से हम ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं बता सकते हैं। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। ठीक है। बात करते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस उत्पादन से है। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन से है। बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा झींगा मछली जो है उसके उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन। प्याज का भी कलर लाल होता है, सॉरी गुलाबी। प्याज उत्पादन और औषध उत्पादन में भी
औसत उत्पादन से भी इसका संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से है। अमूमन यही देखने को मिलेगा, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करते हैं बादामी क्रांति की। बादामी क्रांति, तो इसका संबंध मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट की बात करते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन या शहद उत्पादन से है। फल या शहद उत्पादन से है। ऑप्शन में केवल एक ही देगा, ऐसा नहीं कि फल भी दे देगा शहद भी दे देगा। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध फल या शहद उत्पादन से है। बात करते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। बात करते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सदाबहार क्रांति फसल उत्पादन तथा आय वृद्धि से है। सदाबहार क्रांति का संबंध फसल के उत्पादन तथा आय वृद्धि से है। बात करते हैं रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध कपास उत्पादन से है। कपास उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध जूट उत्पादन से है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। बात करते हैं सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? जैसा कि सेफ्रॉन केसर कहा जाता है, तो इसका संबंध केसर उत्पादन से है। केसर उत्पादन, केसर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में होता है। वहाँ की करेवा मिट्टी इसके उत्पादन में काफी अहम होती है। तो सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? हरित सोना क्रांति का संबंध तो इंग्लिश में पूछ देगा, ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो हरित सोना क्रांति का संबंध बांस उत्पादन से है। बांस उत्पादन से है। पहले बांस को
वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता था, जिसकी वजह से इस पर किसी कटाई पर पाबंदी लगाई जाती थी। लेकिन अब इसे वृक्ष की श्रेणी से हटा करके झाड़ी की श्रेणी में रखा गया है, तो तभी से इसको हरित सोना कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए हरित सोना किसे कहा जाता है, तो बांस को हरित सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बात करते हैं ग्रे या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। बात करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ये सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से है। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से है। बात करते हैं परमाणिक क्रांति। परामणिक क्रांति किससे संबंध है? परामणिक क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। परामणिक क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। नेक्स्ट है मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज के उत्पादन से है। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है। ठीक है, मोटे अनाज क्या हो? इसमें जौ, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज है। तो मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है। एक बार इनको हम रिवीजन कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से है। ठीक है, और रजत क्रांति का संबंध अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का उत्पादन तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन या औषध उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का जो संबंध किससे है? तो फल या शहद उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल या शहद उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। सदाबहार क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन तथा आय, किसानों की आय में वृद्धि से है। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? कपास उत्पादन से है। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से है। जूट से ही जो टाट की बोरी बनाए जाते हैं। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो सेफ्रॉन क्रांति का संबंध केसर उत्पादन से है। यह करेवा भूमि में सेफ्रॉन या केसर उत्पादित की जाते हैं। करेवा भूमि कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हरित सोना क्रांति किससे संबंध है? तो बांस उत्पादन से है। ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध यह सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से है।
परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है और मूक क्रांति का संबंध किससे है? तो मोटे अनाज के उत्पादन से है। मूक क्रांति का संबंध मोटे अनाज के उत्पादन से है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ क्रांतियां और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको हमने बताया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।